1.07 लाख एमटी सप्लाई करने का बात था जनवरी 2025 में। जनवरी चले गए, फरवरी चले गए, अभी मार्च भी जाने वाला है, अभी तक वहां पे मिले नहीं। अभी तक वेस्ट बंगाल में किसान के पास फर्टिलाइजर पहुंचे नहीं। सर, बहुत किसान हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल भर बॉर्डर में पड़े हैं। डे बिफोर यस्टरडे उन लोगों को निकाला है। मुझे ये लगता है जो आंदोलन करते हैं उनको पता है हक मिले ना मिले, लाठी का डंडा का मार तो मिलेगा, फिर भी वो लोग रास्ते में बैठते हैं क्योंकि फिर जिंदगी का सवाल होता है। मैं ये भी सोचती हूँ जब जिनके पास ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का हक होता है, जिनके पास ये पावर होता है, वो जब घर में खाना खाते हैं एसी रूम में बैठ के, शायद कभी ना कभी उस किसान का बात याद करते हैं जो रास्ते में पड़े हैं, जो फैमिली नहीं है। सर, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, फिल्म एक्टर का बेटा फिल्म एक्टर, लेकिन किसान का बेटा क्यों किसान बनना चाहेंगे? हो सकते है उसका बाप दादा किसान है, बाप दादा समझाएंगे ये महान काम है, लेकिन बेटा बाप को ये नहीं पूछेंगे अगर बाबा आपको पता है ये महान काम है, सरकार को क्यों नहीं पता है? जो महानता सरकार को दिखाना है वो क्यों नहीं दिखाते? क्यों सालों भर का मेहनत का टोमेटो, पोटैटो, ट्रक हम लोग रास्ते में फेंकते, तब महानता कहां जाते? सर, last year the government claims record output of food grains, but actually soon they did ban the export of wheat and paddy, and the public in the street had to buy the food grains at ever increased prices. The total budget allocation of natural farming over last 3 years budget comes to rupees 746.19 crores only. Budget is talking the natural farming, but country government unnatural substances. The economy survey notes expected growth in the agriculture sector in 3.8%. Interestingly, State of Indian Agriculture 2015-16 by Ministry of Agriculture informed that decade back India had the annual average growth rate of 5% in the agriculture sector. Sir, are not the life and contribution of sharecroppers to be counted important? If my state West Bengal can include its sharecroppers under West Bengal Kishak Bandhu schemes, therefore what stops Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi योजना include करने के लिए क्या प्रॉब्लम है? ये remains a mystery as well a pathetic decision. Sir, we need to be serious and concerned about the distress of farmers. Perhaps due to having such poor understanding on farmers' problems, in the budget PMFBY, the crop insurance scheme has got a cruel cut-off to 23%. PMFBY charges premium from the enrolled farmers. In West Bengal, the state-run Bangla Shosho Bima schemes is a fully state government-funded schemes, for which enrolled farmers need not pay any premium. Annually 6,000 crore खर्च होते हैं स्टेट के लिए। 109 लाख फार्मर्स एनरोल हुआ है नया, जो ममता बनर्जी के सरकार दे रही। 18 से 60 तक अगर उसी एज में कोई किसान मर जाए, उनके लिए ममता बनर्जी 2 लाख करके देते हैं। सर, ममता बनर्जी के बहुत सारे स्कीम्स है, जिसमें एक लक्ष्मी भंडार जो 2-4 स्टेट उसको फॉलो किया। अगर ये स्कीम भी सेंट्रल फॉलो करे, इसमें कोई बुराई है नहीं, कोई शर्म है नहीं, कोई ईगो है नहीं, कर सकते हैं। मैं सोचता था कि विपक्ष कोई सार्थक चर्चा करेगा और किसानों की चिंता उनको होगी, लेकिन पूरी बहस के लिए सुनी मैंने, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वो भी मरी हुई। हम पे आरोप लगाए गए, आरोपों का भी स्वागत है, आलोचना का भी स्वागत है, लेकिन क्या केवल आलोचना के लिए की जाएगी?
क्या आलोचना में तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। यह भी कहा गया कि हम लाठियां बरसाना चाहते हैं, किसानों को जबरदस्ती उठाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब के किसान संगठनों से भी चर्चा करने एक बार नहीं, तीन बार तीन मंत्री गए। हमने विनम्रतापूर्वक चर्चा की, कई तथ्यों पर बात हुई, अगली चर्चा की तिथि भी तय हुई। कि मेरे परम मित्र जयप्रकाश जी कह रहे थे, और उसके बाद एक साथी और बोले कि वो तो गई इसलिए थे कि वो जाए, आ जाए तो पकड़ के ले जाए। अब आप कौन की दोस्त थी? हमारी दोस्त रही है क्या कभी? लोकसभा चुनाव तक आप के गले में बहियां कौन डालते थे मेरे मित्र? आप और वो साथ साथ थे, और आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं। आप किसानों की बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैंने कृषि मंत्रालय संभालने के बाद लाल किले की प्राचीर के सारे प्रधानमंत्रियों के भाषण सुने। मैं ये जानना चाहता था कि किसानों को और खेती के बारे में किस प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बातें कही है। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन किसानों के मामले में 49 से लेके 63 तक केवल 3 बार बोले, बाकी वर्षों में नाम ही कभी किसान का नहीं लिया। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, किसान की चर्चा होती तो लाल किले की प्राचीर से नाम लेते, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में 6 बार, 2015 में 23 बार, 2016 में 31 बार, 2017 में 20 बार, 2018 में 17 बार, 2019 में 17 बार, 2020 में 17 बार किसान 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 का नाम लिया। किसान का कल्याण भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में है, भारतीय जनता पार्टी के खून में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप लाठियों की बात नहीं करें, नहीं तो मैं ये बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लाठी गोली की बात कर रहे तो सुन लें। बिहार 1986 में कांग्रेस की सरकार थी, एक आंदोलन के दौरान किसानों पे गोलीबारी हुई, 23 किसानों की मृत्यु हुई। नई दिल्ली 1988 सरकार कांग्रेस की थी, 31 अक्टूबर 1988 को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था। अपनी मांगों को लेकर किसान जनपद पर धरना दे रहे थे, कार्यक्रम खराब नहीं हो जाए इसलिए लाठीचार्ज और गोलीबारी हुई, 2 किसानों ने अपनी जान गंवा दी। हमसे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश साल 1988 मेरठ, एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, गोलीबारी हुई 5 किसान में पूरी सूची दे सकता हूं, और इसलिए ऐसे तथ्य रखने का प्रयास न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और किसान उसकी आत्मा, किसान अन्नदाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्नदाता, और अन्नदाता होता है जीवन दाता। मैं भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण को प्रकट करता हूं, किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा से बढ़कर है, और उसमें हम कोई कसर नहीं